हाय बच्चों, आप सब कैसे हो। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां पर भी होंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से। इसके साथ साथ आप सभी केमिकल बॉन्डिंग की तरफ बहुत स्ट्रांग होंगे। चलिए आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ना क्लास 10 के रसायन विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर के लास्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है विकृत गंधता। क्या नाम है? विकृत गंधता। और ये विकृत गंधता जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के बोर्ड के लिए। क्लियर। अब ये पूछता है कि विकृत गंधता किसे कहते हैं, इसको रोकथाम के साथ विवेचना कीजिए या रोकथाम के साथ इसको वर्णन कीजिए। क्लियर। तो अब ये देखना है विकृत गंधता होता क्या। इसको हम पहले नॉर्मली समझा दे, उसके बाद इसको हमें जो नेचुरल डिफरेंशियल लिखना होगा उसके अकॉर्डिंग समझाएंगे। चलो देख लेते हैं हम लोग। नॉर्मली क्या होता है ना कि आप देखते हो ना, भोज्य पदार्थ को अगर बनाते हो या खाना बनाते हो आप, दाल चावल रोटी सब्जी अगर और चाहे जो भी बनाते हो, अगर हम उसको कुछ समय तक सुरक्षित नहीं रखें, कुछ समय तक उसको अच्छे पात्र में नहीं रखें, तो देखते हैं ना कि 2-4-10 घंटा में वो खाना में जो स्मेल स्टार्टिंग बनाते समय आती है, वह स्मेल 10 घंटे या 4 घंटे या 5 घंटे के बाद वो चेंज हो जाती है और स्मेल करने लगता है। गाँव वाले बोलते हैं कि ये भोज्य पदार्थ, ये हमारा खाना बासी हो गया है, महक रहा है, बहुत गंधा आ रही है, इसको फेंक दो। तो वही जो महकने की प्रोसेस होती है, भोज्य पदार्थ जो महकता है, जो स्मेल करता है ना, वही प्रोसेस कहलाता है विकृत गंधता। हालांकि ये तो समझने के लिए प्रोसेस है, यानी खाने वाले पदार्थ अगर स्मेल कर रहे हैं, महक रहे हैं, बासी हो गए हैं, तो उससे हम बोलते हैं भोज्य पदार्थ। आगे बात समझ लिए। अब हम लोग को देखना है ना कि ये विकृत गंधता को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे क्लास 10 की बोर्ड के लैंग्वेज के अनुसार, केमिस्ट्री के लैंग्वेज के अनुसार। तो लिखा गया अभी यहाँ पर डिफिनेशन विकृत गंधता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग रेनसिडिटी। अब ये जो रेनसिडिटी है ना, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, बुक में कैसे लिखो। बस 2 लाइन का छोटा सेंसर है, ध्यान सुनिएगा। ये दो कर सकते हैं, छोटा पैक बड़ा धमाका, इसको ध्यान सुनोगे। आपका छोटे नंबर का, छोटे लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा नंबर देखा जाएगा। क्लियर। चलो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग वो लिखना क्या। खाद्य पदार्थों में ना उपस्थित, लिखोगे ना विकृत गंधता, हेडिंग लिखोगे, उसके बाद लिखोगे खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल और वसा के मंद ऑक्सीकरण से, वसा के मंद ऑक्सीकरण से उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, विकृत गंधता। यानी आप जब कोई खाद्य पदार्थ बना रहे हो, खाद्य पदार्थ बनाकर उसको रख रहे हो, उसके अंदर अगर वसा है या तो तेल है, अगर वह वातावरण के ऑक्सीजन के द्वारा, मंद अभिक्रिया के द्वारा अगर उनके स्वाद और उनके गंध अगर बदल जाते हैं, तो बस यही क्रिया कहलाती है विकृत गंधता। एक बार और सुन लो। हमने बोला कि खाद्य पदार्थ बना लिए, उसमें अगर वसा प्रेजेंट हो और या तेल में बना हो प्रोडक्ट, अब उसको आप कहीं ऐसे जगह रख दो जहां पर हवा प्रवेश कर रही है। तो अब देखते हैं ना, हवा प्रवेश हो रही है तो उसके अंदर वो धीरे धीरे उस तेल से, उस वसा से ऑक्सीकरण करके उसके स्वाद, जो भोज्य पदार्थ का बना है, जो टेस्टी बना था, वो भोज्य पदार्थ का जो टेस्ट है, स्वाद और गंध अगर बदल गए, महक रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं, तो बस वही प्रक्रिया कहलाता है विकृत गंधता। एक बार और सुन लेते हैं हम लोग। खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल और वसा के मंद ऑक्सीकरण से उनके स्वाद तथा गंध बदल जाने की प्रक्रिया ही कहलाता है विकृत गंधता। अब ये तो विकृत गंधता कहानी है, इनके रोकथाम भी हैं। इनके रोकथाम मतलब इसको हम कैसे रोक सकते हैं। क्या सर, अगर विकृत गंधता हो रहा है, हम अगर हमारा भोज्य पदार्थ महक रहा है, स्मेल कर रहा है, तो इसको हम सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे हम आगे समय तक ले रख सकते हैं। इनके आगे समय तक रखने के लिए ना, यहाँ पर रोकथाम भी है। हेडिंग लिखोगे रोकथाम, क्या लिखोगे, रोकथाम। अब रोकथाम के लिए यहाँ पर ज्यादा नहीं, 2-4 पॉइंट लिख देना, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, भरपूर नंबर मिल जाएगा। अब वो पहली पॉइंट क्या है, जो 2-3 पॉइंट हम बता रहे हैं, देखो उसमें फर्स्ट पॉइंट है खाद्य पदार्थों को ना वायुरोधी पात्र में रखना चाहिए। अगर आप भोज्य पदार्थ को बना दियो, आप भोज्य पदार्थों को अगर बना दियो, तो आपको ऐसे पात्र में रखना चाहिए जहां पर ऑक्सीजन या इन्वायरमेंटल या सनलाइट उसमें प्रवेश न करे। क्लियर। अब अगर खाना को आप बनाकर कहीं खुले स्थान में रख दिए हो, भोज्य पदार्थ को बनाकर कहीं खुले स्थान में रख दिए हो, या ऐसे जगह रख रहे हो जहाँ हवा आ रही है, तो समझ जाओ कि आपका वो खाना खराब होना ही है, वो बासी होना ही है, स्मेल करना ही है। आगे बात सुन। चलो, बड़े समझदार दिख रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट, निम्न ताप पर पके हुए भोजन। कौन से? निम्न ताप पर पके हुए भोजन को ना, पके हुए भोजन को प्रतिशीतन करना चाहिए। अगर देखा जाए ना, तो निम्न ताप जो बने हैं भोजन, जो हम बनाए हैं, उसको हमको क्या करना चाहिए ना, अगर उसको हम अच्छे से कहीं जगह सुरक्षित जगह रख दे जहाँ पर प्रतिशीतन या कर सकते हो, ठंडा कर सकते हो, फ्रिज में रख सकते हो, तो देखते हो ना कि वो फूड प्रोडक्ट कुछ समय तक क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। जैसे आप देखते हो ना, रात में मटन बनता है या सुबह मटन बनता है, तो अधिक समय तक हमको सुरक्षित करने के लिए गांव वाले क्या करते हैं, जिसके पास फ्रिज होती है उसको फ्रिज में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। और वो देखते हैं कि आज का मटन बना हुआ 2-3 दिन खा लेते हैं बहुत अच्छे से। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वसा है और वसा को सुरक्षित करते हैं
और इन्वायरमेंटल के ऑक्सीजन से, और इन्वायरमेंटल से जब ऑक्सीजन सुरक्षित रहेगा तो वो ऑक्सीकरण नहीं होगा, जब ऑक्सीकरण नहीं होगा तो वो महकेगा नहीं, स्मेल नहीं करेगा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। तैलीय पदार्थ अगर है उसको पैकिंग करते समय नाइट्रोजन गैस भरना चाहिए। क्या भरना चाहिए? नाइट्रोजन। आप देखते हो ना कि जैसे बच्चों का कुरकुरे होता है, चिप्स होता है, आलू चिप्स जो बनता है, और बिस्किट जो होता है, जो तमाम प्रकार की बच्चों की खाने वाली चीजें होती हैं, आ रही बात समझ? कुरकुरे हुआ, चिप्स हुआ और बिस्किट हुआ, ये जो खाने वाली तमाम प्रकार की चीजें है ना, इनको अगर पैकिंग जहाँ होती है, जहाँ इनकी फैक्ट्री होती है ना, उस समय नाइट्रोजन गैस भरा है। जैसे आप लोग देखते हो ना कि कुरकुरे लेते हैं हम 5-10 का, तो वो बहुत फुला होता है, बहुत लगता है कि बहुत ज्यादा भरा होता है, लेकिन उसमें होता बहुत थोड़ा से। अब करते क्या, जैसे उसका हम पैकेट खोलते हैं ना, तो उसमें से नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है, बहुत तेज करते हवा चल जाती है, और उसके बाद देखते हैं ना उसको थोड़ा सा रहता है कुरकुरा। इसका मतलब उस कुरकुरे के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है, और वो नाइट्रोजन गैस भरे होने के कारण वो कुरकुरा जो हमारा होता है ना, क्या होता है, कड़क होता है, अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। क्लियर हुआ? तो ये था विकृत गंता की कहानी। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे और सुंदर से टॉपिक वो भी है जिसका नाम है संचरण। ठीक है, अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, तब तक इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम फिर चलते हैं। क्लियर? आ गई बात समझ में? सबको आ गया? चलो